मणि पद्मी हूँ। नमो बुद्धाय। वेलकम मेरे सभी प्रिय दर्शकों। बुद्धा टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है दिल से। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी मेरे दर्शक, व्यूवर, सब्सक्राइबर सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सब मंगलमय होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, मेडिटेशन वगैरह कर रहे होंगे, एक्सरसाइज कर रहे होंगे, अपने शरीर का ध्यान दे रहे होंगे, अपने करियर में आगे बढ़ रहे होंगे और अपनी लाइफ में बेहतरीन कर रहे होंगे। मैं गाइस ये कहूँगी कि कोई भी व्यक्ति है ना, जब हम भाग्य की, डेस्टिनी की भी रीडिंग करते हैं तो वो भी एक कर्मा बेस पर ही आधारित होती है। देखिए, भाग्य कोई लिखावट नहीं है। भाग्य ना आदमी जो भी है अपनी डेस्टिनी, अपनी लाइफ वो पता है खुद से क्रिएट करता है, खुद से बनाता है। बिकॉज ह्यूमन इज क्रिएटर। ठीक है, ह्यूमन इज क्रिएटर एवरीथिंग। ये जो हम इंसान है ना वो सब चीज़ क्रिएट कर लेते हैं। देखिए, आज मोबाइल है, लैपटॉप है, इतने सारे सॉफ्टवेयर है, यूट्यूब है, ये सब माध्यमों से हम आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप हमें सुन रहे हैं। तो ये सब किसने बनाया? ये सब इंसान की ही क्रिएटिविटी का नतीजा है। तो उसी तरह हम अपनी लाइफ, अपनी डेस्टिनी भी खुद ही क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये जो टैरो है ना, ये आपको गाइड करते हैं, ये आपको बताते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन अपने भाग्य को बनाना आपके ही हाथ में होता है, एक सही दिशा मार्ग के तौर पर। तो टैरो आपको गाइड करते हैं, वो आपकी साइकिक एबिलिटी को चेक करके पढ़ के बताते हैं और बाकी जब आप उस चीज़ को पे काम करते हैं तो आप अपनी डेस्टिनी को खुद क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो आज दोस्तों पिका का रीडिंग आप लोगों के लिए होने वाली है बहुत ही खूबसूरत से टॉपिक पर कि कौन है वो जो आपको हद से ज़्यादा प्यार करता है। पहले भी मैंने इस टॉपिक पर एक बार रीडिंग करी है, ठीक है, लेकिन आज ये नए तरीके से होगी क्योंकि ये अपडेटेड रीडिंग है। क्योंकि गैस हर वक्त चीज़ें अपडेट होती रहती हैं लाइफ में। कभी कोई आता है, कभी कोई चला जाता है, तो कभी ऐसा होता है कि शायद कभी वो हमारा कार्मिक होता है, तो कभी हमें चाहने वाला बहुत कोई और होता है और हमें उनके बारे में मालूम ही नहीं होता है। तो इसलिए आज इस टॉपिक पर अपडेटेड, ठीक है, बिल्कुल रीडिंग होने वाली है फ्रेश एकदम, कि कौन है वो जो आपको हद से ज़्यादा प्यार करता है, कौन आपको पाने के लिए तड़पता है। हु वॉन्ट्स यू, कौन आपको पाना चाहता है। तो आज आपको अपने ही नाम का पहला अक्षर चूज करना है। आज आपको किसी का नाम नहीं, क्योंकि आपके बारे में जानना है कि कौन आपको प्यार करता है। अब उस पर्सन का नाम तो पहले हमें नहीं पता ना कि वो कौन है, तो इसलिए आपको अपने नाम का ही फर्स्ट लेटर आज चूज करना है, अपने नाम का पहला अक्षर। सो यहाँ पाइल 1 में है, पाइल 1 है 786 786 नंबर। ठीक है, जिसमें कि यहाँ पर आपके नाम का फर्स्ट लेटर शुरू होता है ACEGIKMO QSUW और Y। यदि इन लेटर अक्षर से आपका नाम शुरू होता है ACEGIKMOQSUW और Y, तो आप पाइल नंबर 1 को सेलेक्ट करिए। अगर आपको नाम से नहीं सेलेक्ट करना तो पाइल 1 में है 786 नंबर, आप इससे भी चूज कर सकते हैं। पाइल 2 में है आपके नेम का फर्स्ट लेटर BDFHJLNPRTUX और Z। ठीक है, आई रिपीटेड, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, आई रिपीटिंग BDFHJLNPRTVX और Z। ठीक है, और यहाँ पाइल नंबर 2 में ऑप्शन है 369 नंबर। ठीक है, 369 नंबर आप जानते हैं ये मैनिफेस्टेशन का नंबर होता है। ठीक है, तो पाइल 1 पाइल 2 में से आप एक पाइल को पिक कर लीजिए और पहले मैं कहूँगी तो अपने नाम का फर्स्ट लेटर ही चूज करिएगा। यदि आपका मन नहीं कर रहा है अपने नाम का अक्षर चूज करने का, तो तब आप पाइल नंबर 1 में लिखा हुआ 786 नंबर एंड पाइल 2 में जो कि दिया गया है 369 नंबर, इसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कौन है जो आपको हद से ज़्यादा प्यार करता है, आपको पाना चाहता है, कौन है जो आपके लिए तड़प रहा है। तो शुरू करेंगे ऑप्शन 1, पहली रीडिंग, पहली पाइल 786 नंबर वाली, जिनका नाम लेटर अक्सर है पाइल नंबर 1 में। हेलो, वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिन लोगों का भी नाम का लेटर शुरू होता है ACEGIKMOQSUW और Y, 786 नंबर की पहली पाइल को जिन्होंने पिक किया है अपने नाम के अक्षर को, तो वो कौन है जो आपको हद से ज़्यादा प्यार करता है, कौन है जो आपको पाने के लिए तड़प रहा है, किसके दिल में तड़प है आपको पाने की। पाइल नंबर 1,
आप लोगों की अगर हम बात करें राशि की, ठीक है, तो ये राशि आपकी भी हो सकती है या उस पर्सन की जो आपको पाने के लिए तड़प रहे हैं, ठीक है, ये उसकी भी हो सकती है या फिर आपकी भी हो सकती है। तो एरीज मेष राशि स्ट्रांगली निकल कर आया है आज, ठीक है। कैंसर कर्क राशि स्ट्रांगली है। इसके बाद है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, ठीक है। पाइसेस है मीन राशि और लियो भी है सिंह राशि। तो ये राशि साइन एलिमेंट्स जो है हो सकते हैं, ठीक है। नेम का फर्स्ट लेटर और इनिशियल की भी बात कर दूं उस पर्सन की, ठीक है, क्योंकि आपने तो अपना नाम का अक्सर चूज करा है। अब वो जो पर्सन आपको पाना चाहते हैं, आपके लिए तड़प रहे हैं, उनके नाम का लेटर अक्सर शुरू हो सकता है ए से, एम से, आई से, पी से, बी से, वी से, यू से, एच से, डी से, ठीक है, आर, एस, टी, के, एस, जी, जेड, ठीक है, एल। तो इन लेटर अक्षर से जो है उनका नाम शुरू होता होगा, ठीक है। अब आप देख लीजिएगा कि ये पर्सन वही है या हो सकता है आपको नहीं मालूम, क्योंकि आपको तो नहीं पता ना कि कौन आपको पाने के लिए तड़प रहा है, ठीक है। तो ये मैं बता दूं कि कौन है जो आपको हद से ज्यादा प्यार करता है, ठीक है, और वो कौन है जो आपको पाने के लिए तड़प भी रहा है। पाइल नंबर 1, आपके साथ मुझे दिख रहा है ना कि किसी ने बहुत ही गंदी डर्टी पॉलिटिक्स जिसे बोलते हैं ना, वो यहाँ पर को की है, ठीक है। और यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपके साथ एक बहुत भयंकर पॉलिटिक्स हुई है, ठीक है। किसी से आपने शायद बहुत प्यार किया, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है कि किसी से आपने या तो प्यार किया या फिर जो भी मैटर रहा है यहाँ पर, ये दिख रहा है कि ये वो पर्सन है ना जो आपको बहुत प्यार करते हैं। इस पर्सन के दिल में और इस पर्सन के दिमाग में, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स ही क्या होता है ना, पाने का, ठीक है, जुनून है इस पर्सन के, पाने की जिद हो, आप ही हो जिस पर्सन का ख्वाब हो। आपको देखने से, किसी और के साथ देखने से भी ये पर्सन बहुत जलते भी है, जेलस भी फील करते हैं, आपके लिए बहुत पोजेसिव है। और ये पर्सन देखिए मैं आपको बता रही हूँ, ये वो पर्सन है जिसने पहले आपके साथ पॉलिटिक्स की है, ठीक है। कुछ भी मैटर पे आपके साथ हुआ है, हो सकता है लव रिलेशनशिप में या कहीं फाइनेंशियल चीज़ों में लेकर, इसने कहीं ना कहीं आपके साथ पहले पॉलिटिक्स की थी। इसने आपको अपना असली चेहरा नहीं बताया, ठीक है। इस पर्सन ने पहले, शायद ये आपके पास मतलब से आए थे, ठीक है, ये बहुत सेल्फिश पर्सन थे पहले, बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो सकते हैं, या फिर इसने अपने असली चेहरे को ना आपसे छुपा के रखा और आप इस व्यक्ति का असली चेहरा पहचान ही नहीं पाए, ठीक है। और ये पर्सन ने, जब इसका मतलब, इसका स्वार्थ सिद्ध हो गया, तो इसने आपके पीठ पे ना खंजर भौंका है। ये दिख रहा है कि ये वही पर्सन है जिसने आपके पीठ पे वार किया है, आपके पीठ पे खंजर भौंका है, ठीक है। और ये कोई आपका बहुत अपना ही रहा है, आपका कोई बहुत अपना करीबी ही रहा है, ठीक है। इसके साथ आपका बहुत करीबी रिश्ता रहा और इसने आपके साथ बहुत बड़ी पॉलिटिक्स की। और आज यही पर्सन एक तरफ से घुटन में है, एक तरफ से घुटन महसूस कर रहे हैं अपनी ही गलती को किए हुए को। क्यों? क्योंकि आज मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपको पाने के लिए तड़प रहे हैं, आपको पाना चाहते हैं, ठीक है। और दिन रात आपको दिख रहा है कि ये याद भी करते हैं। तो ये वो पर्सन है ना जो आपको अपनी फीलिंग को बताते नहीं है, आपके लिए बहुत पॉजेसिव है, आपको पाने का ही सपना इसके अंदर है, इसके दिल पे, इसके दिमाग पे आप छाए हो, ठीक है। ये आप पे बहुत अपना हक जताते हैं, आपको अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी मानते हैं। हो सकता है कि पहले इस पर्सन ने ना आपको बहुत कंट्रोल करने की भी कोशिश की हो, बहुत ज़्यादा कंट्रोल, ये आपको अपने कंट्रोल में करते होंगे, अपने बस में ये आपको बहुत रखते थे। ये भी दिख रहा है मैजिशियन की एनर्जी, इस पर्सन ने आपको अपने बहुत बस में किया, ठीक है, अपनी मनमानी आपसे बहुत करवाई। मतलब कि जैसे ना जिंदगी आपकी, लेकिन आप किसके साथ उठोगे, आप किसके साथ बैठोगे, आप अपनी लाइफ कैसे जियोगे, आपके अपने जीवन में क्या करना है क्या नहीं, ये सब कुछ ना ये पर्सन तय करते थे। तो कहीं ना कहीं आप भी शायद बहुत परेशान हो गए होंगे इस पर्सन से, ठीक है। और आप दोनों में दिख रहा है कि एक आर्ग्यूमेंट हुई, बहस हुई, लड़ाई हुई, ठीक है। तो मतलब ये आपकी जिंदगी का मालिक ही अपने आप को मानते हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा पोजेसिव। आपको किसी और के साथ देख ले तो बहुत ज्यादा जेलस फील करना, इतनी ज्यादा जेलसी हो जाएगी, मतलब जल भुन के बिल्कुल काले पड़ जाएंगे, कोयले की तरह जल भुन जाता है ये पर्सन। ये आपको किसी के साथ देख ही नहीं सकता है, नहीं देख ही नहीं सकती है, ठीक है। इतना ज्यादा लड़ बैठेंगे, ठीक है। अगर आपको किसी ने बात भी कर ली, आपको किसी ने एक नजर उठा के भी देख लिया, तो उससे उससे लड़ाई कर देंगे, फाइट इनकी हो जाती है।
और हो सकता है कि जब आप इनके साथ रिलेशनशिप में पहले रहे होंगे तो ये पर्सन ऐसा कर भी देते होंगे कि किसी ने आपको देख लिया, किसी ने आपसे दोस्ती के लिए भी हाथ बढ़ा दिया, तो ये उससे लड़ जाते होंगे। तो इस तरह की इस पर्सन के अंदर आदत रही है, ठीक है। और कहीं ना कहीं दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपके साथ स्वार्थ से भी जुड़े थे, क्योंकि कुछ पॉलिटिक्स यहाँ पर को आपके साथ हुई है। और हो सकता है कि बाद में आप दोनों में आर्ग्यूमेंट हुई और आपने इस रिश्ते को तोड़ दिया, और इस पर्सन ने आपके साथ बहुत आर्ग्यूमेंट किए, बहुत लड़ाई झगड़े किए होंगे, ठीक है। पॉलिटिक्स, राजनीति का कार्ड आया है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन का असली चेहरा आप पहले ना पहचान ही नहीं पाए, ठीक है। तो ये चीज मुझे यहाँ पर को दिख रही है, ठीक है। और ये पर्सन ना अपनी फीलिंग को मुझे दिख रहा है कि छुपाते बहुत है, ठीक है। तो ये आपके कोई बहुत क्लोज फ्रेंड में से भी कोई हो सकते हैं, आपके कोई बहुत क्लोज फ्रेंड में भी ये पर्सन रहे हो, लेकिन ये अंदर ही अंदर दिख रहा है कि आपको पाना चाहते हैं, आपको पाने की एक जिद भी इस पर्सन के अंदर है, ठीक है। और ये जो पर्सन है ना, आपके प्रति अट्रैक्शन भी बहुत है, आप जो है ना इनको बहुत ज़्यादा आकर्षित करते हो, आपके प्रति बहुत आकर्षित है। कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा देखते हैं कि जैसे आपके अंदर कोई कहते हैं ना जादुई पावर है, कोई मैजिशियन पावर है, कि ये पर्सन जो है आपको भुला भी नहीं पा रहे हैं, आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। ये बहुत अपने इमोशंस को ना हाइड करके रखते हैं, क्योंकि दो दो एम्परर के कार्ड है कि मतलब लव की फीलिंग होगी, लेकिन उस फीलिंग को ये पर्सन क्या करेंगे ना, हाइड करके रखेंगे, छुपा करके रखेंगे, ठीक है। और ये भी दिख रहा है कि हमेशा अपनी ही बात को मनवाने की आदत इस पर्सन की है। तो ये दिख रहा है कि ये पर्सन ना आपसे बहुत बातचीत करना चाहते हैं, इनको आपको पाने की, आपसे बातचीत करने की, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता भी मुझे दिख रही है कि इनके अंदर है, बहुत ही फायरली एनर्जी है कि ये पर्सन को आपके प्रति एक बहुत अट्रैक्शन है, फायर एनर्जी बहुत स्ट्रांग आई है, ठीक है। भूल नहीं पा रहे हैं आपकी छवि को, आपके अट्रैक्शन को, और ये आपको पाने के लिए ना बहुत ज़्यादा तड़पते हैं, बहुत। इसके इसके माइंड में आप हो, इसके दिल में आप हो, इसके दिमाग में आप हो, बिल्कुल छपे हो। और ये पर्सन ना कभी कभी दिख रहा है कि सप्रेशन की एनर्जी आई है, घुटन महसूस करते हैं, घुटन। ये इस रिश्ते को सफल होना चाहते हैं, इस रिश्ते में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। हो सकता है कि कभी आपने इनसे ना मैरिज के लिए कमिटमेंट मांगा हो कि अगर इतना ही प्यार है तो तुम मुझसे शादी करो, और इस पर्सन ने ना आपके लिए उस समय मुझे दिख रहा है कि एक्शन नहीं लिया है, ठीक है। उस समय इस पर्सन ने कोई ना कोई ड्रामा आपके सामने करा है, ड्रामेबाज भी हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। ड्रामेबाज भी मुझे ये पर्सन दिख रहे हैं। तो उस समय इस पर्सन ने ना ये है कि रिलेशनशिप में या तो इतने सीरियस नहीं लिया, ठीक है, पहले इन्होंने कुछ गलती ऐसी की है, आपके लिए एक्शन नहीं लिया, लेकिन आज मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन आपके लिए बहुत तड़पते हैं, आपको हद से भी ज्यादा ये पर्सन प्यार करते हैं, आपको बहुत अपना मानते हैं, आप जैसे इनकी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी हो जिसपे सिर्फ इनका हक है, बस आप ही यही है जो आपको छुएंगे, यही है जो आपसे प्यार करेंगे, और किसी का कोई हक नहीं, किसी का कोई अधिकार नहीं, ये आप पर पूरा अपना अधिकार मानते हैं। इस तरह की इस पर्सन की सोच है। और अगर आप ना आज, आप में से कुछ लोग अगर अपने दोस्तों के साथ घूम रहे हो, फिर रहे हो, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ अगर मस्ती कर रहे हो, ये भी दिख रहा है कि दोस्तों के साथ कुछ लोग बहुत मस्ती रह रहे हैं, बहुत क्लोज फ्रेंड सर्कल में रहते हैं, तो ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा जेलस रहते हैं, अंदर ही अंदर बहुत जेलस फील करना, और अंदर ही अंदर घुटन महसूस करते हैं, घुटते हैं, आपको बताते नहीं है, छुपा के रखते हैं, अपने इमोशंस को हाइड करके रखते हैं। और ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग भी करना चाहते हैं, ये पर्सन मैनिफेस्ट भी आपको कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ही पावरफुल कनेक्शन ये आपका इस पर्सन के साथ है, और ये आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। ये भी मैं बता दूं कि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने देखिए पास्ट में आपके साथ गलती तो की है, पॉलिटिक्स का कार्ड है, 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, किसी पर्सन ने आपके पीठ में खंजर भोंका, ये पर्सन ने आपसे बहुत लड़ाई झगड़े की, आपके साथ पॉलिटिक्स की, और इसीलिए यहाँ पर कनेक्ट एक मैसेज आया है, डिड यू फॉरगिव मी, डिड यू फॉरगिव मी, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया है। देखिए ये पर्सन आपको पाना भी चाहते हैं, आपके लिए पोजेसिव भी हैं, आपके लिए दिख रहा है कहीं ना कहीं आपको खोने से बहुत डरते हैं पर्सन, बिकॉज फियर टू लॉस का कार्ड होता है 4 ऑफ पेंटिकल्स, कि ये पर्सन की आपके साथ एक डीपली अटैचमेंट है, और ये आपको खोने से भी डरते हैं, और आपसे कहीं ना कहीं बोल नहीं पा रहे हैं सामने से, लेकिन इनके दिल में है कि क्या आपने इनको माफ किया है अभी तक या नहीं। ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ रिश्ते में सफल होना चाहते हैं, सक्सेस इनको नज़र आती है, जीत खुशियाँ अपनी नज़र आती है, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, ये पर्सन दिख रहा है कि आपके पास आना चाहते हैं। चैरियट की एनर्जी होती है एक्शन लेना, और उसके साथ नाइट ऑफ सोर्ट्स भी है, मतलब कि आपके पास ही आना,
आपका प्यार इन्होंने देखा है कि आपने इनको बहुत प्यार किया, इन्होंने जो भी आपसे कहा आपने इनके लिए सब कुछ किया। तो आज इस पर्सन को कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास है, क्योंकि सप्रेशन का कार्ड होता है घुटन। अपनी गलती का एहसास इस पर्सन को है, तभी तो डिड यू फॉरगिव मी, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया है। तो कहीं ना कहीं माफी भी इस पर्सन के अंदर है आपसे माफी मांगने के लिए, ठीक है। अपोलोजाइज है इनके अंदर। देखिए फ्रेंडली लव, आपसे बहुत ही फ्रेंडली लव करते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपका पहले इनका एक दोस्ती का कनेक्शन था, बहुत फ्रेंडली लव, फायर की एनर्जी आ गई। देखिए बहुत गजब का अट्रैक्शन है आपको लेकर, इस पर्सन के अंदर बहुत ही गजब का अट्रैक्शन है। चिल्ड्रन का कार्ड आया है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ना मैरिड हो सकते हो और आपके जो है बच्चे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये भी दिख रहा है कि आप लोगों में लड़ाई झगड़ा हुआ है और आप लोग जो है अलग अलग हो गए होंगे, ठीक है, सेपरेट यहाँ पर हो गए होंगे, ठीक है। तो ये मुझे दिख रहा है कि फैमिली का जो है बच्चे की वजह से भी और आपको लेकर भी, ठीक है, अगर आप लोग अलग अलग हो गए हैं तो ये मुझे दिख रहा है कि अगर जिनके बच्चे हैं, ऑलरेडी मैरिड है आप में से कुछ कुछ लोग, तो उनके लिए मुझे दिख रहा है कि ना आपके ही जो हस्बैंड है या आपके ही जो ये वाइफ है, ये आपको पाने के लिए दिन रात तड़प रहे हैं, ठीक है, दिन रात तड़प रहे हैं। और ये आपको हद से भी ज्यादा प्यार करते हैं। मतलब कहते हैं ना जब हम किसी चीज को खो देते हैं, ठीक है, तभी हमें उस चीज का एहसास होता है। तो आज आपको जब इन्होंने लॉस किया, क्योंकि लॉस तो ये कर चुके हैं, तो उसके बाद ही इस पर्सन को क्या हुआ ना, आपकी वैल्यू का पता चला है, कीमत इस पर्सन को आपकी पता चली है, तभी तो ये पर्सन घुटन में है। ये आपको बहुत हद से ज्यादा प्यार करते हैं, आपको पाना चाहते हैं, आपके लिए एक जुनून भी इस पर्सन के अंदर है, पैशनेट है आपको लेकर, ठीक है। और आपके लिए ये पर्सन मुझे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे, ठीक है। एक्शन के कार्ड है, देखिए एस ऑफ वैंस एक्शन का कार्ड होता है, ठीक है, फीलिंग का कार्ड होता है, एक्शंस का कार्ड होता है, ठीक है। फीलिंग का तो नहीं कहूंगी, एक्शंस का कहूंगी। न्यू बिगिनिंग, शुरुआत आपके साथ करनी है। मैजिशियन होता है कि मैनिफेस्ट आपको करते हैं। गजब का पावरफुल कनेक्शन ये है जिसको कोई तोड़ नहीं सकता, ठीक है। ये मैजिशियन की एनर्जी, आप दोनों का रिश्ता बहुत पावरफुल है। फायर एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग थी। चैरियट एनर्जी आती है कि एक्शन लेने को बताता है कि ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेंगे। एम्परर के दो दो कार्ड, मतलब फीलिंग है, लव है, लेकिन उस चीज को हाइड करके रखे हुए हैं, छुपाएंगे, लिमिट में रखते हैं, ठीक है। ये पर्सन जो है एकदम बताएंगे नहीं, लेकिन प्यार आपसे बहुत करते हैं। कहीं ना कहीं अपनी गलती इनको पता है, तभी तो डिड यू फॉरगिव मी का बोला है कि तुम मुझे माफ कर दिया है। और ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में ना सक्सेसफुल होना चाहते हैं। और इस पर्सन का मैं अगर बता दूं कि अगला कदम भी आपके लिए ये होगा कि ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट ये पसंद कर रहे हैं, आपको पाने की जिद भी इस पर्सन के अंदर है, डरते हैं आपको खोने से, ठीक है। आपके लिए एक्शन लेंगे। और नाइट ऑफ सोर्स एक बहुत जल्दी तेजी का एक्शन होता है कि बहुत जल्दी ही मुझे दिख रहा है कि शीघ्र ही आपकी ज़िंदगी में ये पर्सन दोबारा से लौट रहे हैं। द चैरियट आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं, ठीक है। कुछ भी हो जाए, जब इनने ये ठान लिया ना कि नहीं बस मैं इस पर्सन को खो नहीं सकता, क्योंकि खोने से भी डर रहे हैं, फियर टू लॉस, आपको खो नहीं सकते, आपको गवा नहीं सकते, आपको किसी और के साथ देख नहीं सकते, तो कुछ भी हो जाए मैं उसको पाकर ही रहूंगा, मैं उसके लिए एक्शन लेकर ही रहूंगा, लेकर ही रहूंगी। चैरियट की एनर्जी हो जाती, कुछ भी हो जाए, लोग मेरे खिलाफ क्यों ना हो जाए। ये एकदम फियरलेस कार्ड है, क्योंकि चैरियट की एनर्जी एकदम फियरलेस, निर्भय और निडर आदमी को दिखाता है, एक ऐसी पर्सनैलिटी, मतलब चाहे मैन हो चाहे वुमेन में हो, ठीक है। तो वो मतलब जब ठान ले कोई चीज करने की, तो जब तक उस चीज में सफलता ना मिल जाए उस चीज को करके ही छोड़ते हैं। और यहाँ पर सक्सेस का कार्ड आ गया है कि इस चीज में इस पर्सन को सक्सेस भी मिलेगी। अगर मैं बता दूं यहाँ पर आपके साथ पॉलिटिक्स कुछ भी गलत हुआ था ना, तो ये पर्सन को अपनी गलती देखिए पूरी तरीके से रियलाइजेशन है, ठीक है, अपनी गलती का एहसास है। और यहाँ ये भी मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं एक चेंज भी इस पर्सन के अंदर आया है, ठीक है। आपको लेकर इस पर्सन के अंदर चेंज भी आया है, ठीक है। तो ये पर्सन जो है आपके लिए रियल में बहुत कुछ फील करते हैं, बहुत कुछ, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव ये पर्सन आपकी तरफ है, आपको बहुत पसंद करते हैं और आपको पाने के लिए ना तड़प भी रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन है जो आपको पाना चाहते हैं। सो ये थी आप लोग की रीडिंग, ठीक है। आई होप सो कि आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी, आपको समझ आई होगी। यदि आपसे रेजोनेट हुई है, आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए, ठीक है। बाय बाय। पाइल नंबर 1, वेलकम पाइल नंबर 2। तो जिन लोगों ने भी पाइल 2
369 नंबर की पाइल 2 को पिक किया है, जिनका नाम शुरू होता है BDFHJLNPRTVX और जेड। तो वो कौन है जो आपको हद से भी ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है, हु वॉन्ट्स यू, कौन है जो आपको पाना चाहता है, कौन है ये जो आपको पता ही नहीं है आपका सीक्रेट लवर, ठीक है। सो पाइल नंबर 2, ये राशि देख लीजिएगा, आपकी भी हो सकती है या उस पर्सन की भी हो सकती है। टॉरस वृषभ राशि स्ट्रांगली है, एक्वेरियस कुंभ राशि स्ट्रांगली है मेजर आर्काना से, साथ में है जेमिनाई मिथुन राशि और कैंसर कर्क राशि, ठीक है। इसके अलावा साइन एलिमेंट्स की अगर हम बात करते हैं, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, कर्क वृश्चिक मीन राशि, फिर है लिब्रा जेमिना एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि, और यहाँ पर को अगर हम देखें तो वर्गो स्ट्रांगली है कन्या राशि, और इसके अलावा है लियो सिंह राशि, ठीक है। सो ये राशि हो सकती है आपकी या फिर उस पर्सन की, ठीक है, उस पर्सन की भी हो सकती है। अब अगर नेम का फर्स्ट लेटर और इनिशियल कह दें, ठीक है, तो अभी अगर आपको पता नहीं है, पता चल जाए, क्योंकि ये पर्सन जब आपको मिल जाए या आप इन्हें जानते हो, तो नाम का फर्स्ट लेटर इस पर्सन की बात करेंगे, ठीक है। आपने तो अपना नाम चूज़ किया है, अब उस पर्सन के नाम का लेटर बताते हैं जो आपको पाना चाहते हैं, आपके लिए हद से ज़्यादा प्यार करते हैं। तो इनका जो नाम का लेटर अक्सर होगा वो होगा जी से, ठीक है, जे से, एच से, डी से, वाई से, एन से, आर से, एस से, टी से, क्योंकि एस तो एक्वेरियस कुंभ स्ट्रांगली आ रहा है, एस टी, वी, ठीक है, बी, जेड, डब्ल्यू, पी, पी स्ट्रांगली है, एस स्ट्रांगली है, ठीक है। तो ये और एम भी है, तो ये जो होंगे नेम के फर्स्ट लेटर और इनिशियल इस पर्सन के हो सकते हैं, अक्सर उस उनका नाम शुरू होता होगा। तो अब बताते हैं ना कि कौन है जो आपको इतना हद से ज़्यादा प्यार करता है। गाइस मैं बता दूं कि आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो। कैसे? क्योंकि इस पर्सन के साथ ना अभी देखो आप सेपरेशन का कार्ड आया है, आप लोग अभी सेपरेट हुए हो, और सेपरेशन का कार्ड भी देखिए गाइस, जो मेरी ओरेकल डेक से है ना उससे भी निकल कर आया है, और साथ में 9 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आ गया है। तो ये तो पहला ही कार्ड बता रहा है कि आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, अभी आप दोनों नो कांटेक्ट में चल रहे हो, सेपरेशन में हो, ठीक है। और ये जो पर्सन है आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड में है, मेंटली स्ट्रेस्ड, इनको बहुत ज़्यादा तनाव है, ठीक है। आपकी याद बहुत आ रही है, ठीक है। नो कांटेक्ट में आप दोनों किस वजह से हो, आपको ये बहुत अच्छे से मालूम होगा कि क्या बात आप दोनों के बीच में हुई, क्यों बात आप नहीं कर रहे हो। और जब आप इनसे बात नहीं करते हो ना गाइस, तो मैं ये बता दूं कि ये जो पर्सन है आपको लेकर बहुत स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, बहुत तनाव में जाते हैं, और इस पर्सन को ना आपकी याद इतनी आती है कि ये रात रात भर तक सो नहीं पाते हैं, लेट नाइट तक इनको आपके ही थॉट चलते रहते हैं, आपके ही बारे में ये पर्सन सोचते रहते हैं। और ये पर्सन ना आपके बारे में मुझे दिख रहा है कि इंफॉर्मेशन भी लेते रहते हैं। ध्यान से सुनिएगा पाइल नंबर 2, ये दिख रहा है कि ये पर्सन वैसे तो बहुत इंटेलिजेंट भी है, ठीक है। हो सकता है कि ये आपसे थोड़ा सा एज में छोटे हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मुझे दिख रहा है कि थोड़ा एज में छोटा होना, इंटेलिजेंट है लेकिन, और आप लोगों में ना एज का डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि थोड़ा एज में छोटा या बड़ी की एनर्जी आ रही है। हो सकता है कि आप इनसे एज में बड़े हों, या फिर ये आपसे एज में बड़े होंगे, या फिर ये आपसे एज में छोटे होंगे, या फिर आप इनसे एज में छोटे होंगे। एज का भी एक गैप डिफरेंस होगा, ठीक है। और मुझे ये दिख रहा है कि काफ़ी यंग एनर्जी इस पर्सन की दिख रही है, ठीक है। और ये पर्सन जो है आपके बारे में ना, जैसे ऑनलाइन सोशल मीडिया इन जगहों से भी आपकी इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं, आपके बारे में पता करते रहते हैं। हो सकता है कि आपसे दोस्तों से भी ये कांटेक्ट करते हो, आपके दोस्तों से भी जो है ये आपके बारे में पूछते रहते हैं। मैं ये बात कहूँ, आप में से कुछ लोगों को मालूम भी होगी, शायद आपके दोस्त आपको बताते भी होंगे कि ये आपके पर्सन है, ये आपके बारे में पूछ रहे थे, ठीक है। और आप उनसे कुछ कहते नहीं होंगे, लेकिन मैं ये बता दूं कि ये पर्सन आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेते रहते हैं, आपके दोस्तों से पता करते रहते हैं, अपने दोस्तों को जो है इन्होंने आपके पीछे छोड़ा होगा पता लगाने के लिए। सोशल मीडिया में भी देखते हैं कब आप ऑनलाइन आ रहे हो, आप कैसा स्टेटस डाल रहे हो, कैसी पोस्ट कर रहे हो, आपके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन भी ये पर्सन लेके रखते हैं, ठीक है। तो ये जो पर्सन है ये आपसे इमोशनली कनेक्टेड है, क्योंकि इस पर्सन के अंदर मुझे दिख रहा है कि आपके लिए प्यार बहुत है, एक सच्चा प्यार, ठीक है। आपके अंदर कितनी भी अच्छाई हैं उनको तो ये पसंद करते हैं, आपके अंदर कितनी भी खामियां हो, बुराइयां हो, एक्सेप्ट यूर ऑल फ्लॉज, ठीक है। आपकी सभी कमियों को भी ये पर्सन एक्सेप्ट करते हैं,
क्योंकि आपसे एक इतना सच्चा प्यार करते हैं। द लवर्स की एनर्जी आई है, ये वो पर्सन है जिनसे आप भी बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। यहाँ ट्विन सोल और ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है। ये पर्सन आपके ट्विन सोल और ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। यहाँ दिल का कनेक्शन है और ईश्वर की तरफ से बना हुआ कनेक्शन है, ठीक है। आप दोनों का जो प्यार है वो सच्चा है। लवर्स दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हो, आप भी इनसे प्यार करते हो, ये भी। और ये पर्सन ना दिन रात आपको पाने के लिए तड़पते हैं। आपके बगैर इस पर्सन को नींद तक नहीं आती है। लेट नाइट थॉट, ये मुझे दिख रहा है कि रात में भी देर से सोते हैं या सो ही नहीं पाते हैं, पूरी रात इनकी आपके बारे में सोच सोच कर ही गुजरती है, ठीक है। तो ये पर्सन जो है, अगर आपके और इनके बीच में अगर सेपरेशन के कारण कोई लड़ाई हो या झगड़ा हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ सेपरेशन का कारण लड़ाई झगड़ा ही नहीं, इसके अलावा मुझे दिख रहा है कि आप दोनों में रिलीजन का एक डिफरेंस है, ठीक है। आप दोनों अलग अलग रिलीजन से आते हैं, ठीक है। बिल्कुल ये दिख रहा है कि हेरोफेंट की एनर्जी है कि मतलब आप दोनों में रिलीजियस का डिफरेंट है, ठीक है। एज का भी गैप है और ये दिख रहा है कि, लेकिन यहाँ दिख रहा है कि कनेक्शन ट्विन सोल और ट्विन फ्लेम का, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, ठीक है। और ये आपसे ना बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत हद तक, ठीक है। आपके बारे में सोच सोच कर ना पर्सन ओवर थिंकिंग कर बैठते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं, तो बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, लोनली फील कर रहे हैं। और इस वक्त मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर हीलिंग का भी कार्ड आया है, आपके इस पर्सन की हीलिंग भी चल रही है। सेपरेशन पता है आप दोनों में क्यों हुआ है? ये सेपरेशन ना आपने या आपके पर्सन ने जानबूझकर नहीं किया है, ये सेपरेशन ऊपर वाले की तरफ से ही है, क्योंकि यहाँ पर एक स्पिरिचुअल ग्रोथ होना, अवेकनिंग होना बहुत जरूरी थी। 2 डबल स्टार के कार्ड है और साथ में हीलिंग का कार्ड आना, मतलब कि ये स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, सेल्फ ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी था। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों की स्पिरिचुअल जर्नी भी शुरू हो चुकी है और स्पिरिचुअल जर्नी के कारण ही यहाँ आप दोनों को सेपरेट किया गया है। इसमें आपका कोई हाथ नहीं है, इसमें डिवाइन ईश्वर का, ठीक है, उस परमात्मा का, एंजल का हाथ है, जिन्होंने आप दोनों को मिलाया था, वही आप दोनों को अलग कर रहे हैं, ताकि एक दूसरे के लिए वैल्यू, एक दूसरे के लिए प्यार, एक दूसरे के लिए तड़प, वो आप में हमेशा बरकरार रहे। क्योंकि रिश्ते में अगर सब कुछ आसानी से मिल जाए तो वो प्यार में ना तो कद्र होती है, ना वो प्यार में दीवानगी होती है, ना वो प्यार इतना सच्चा हो पाता है अगर आसानी से ऐसी मिल जाए, ठीक है। क्योंकि एक सच्चा प्यार, एक लवर्स की एनर्जी बताता है कि जो एक सच्चा प्यार पाने के लिए गाइस कष्ट भी झेलना पड़ेगा। जितना प्यार सच्चा होगा, जितना प्यार परवान चढ़ेगा, उतनी ही ज्यादा पीड़ा आप लोगों को होगी। और यहाँ ये दिख रहा है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, स्पिरिचुअल ग्रोथ चल रही है, हीलिंग इस पर्सन की हो रही है। कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपसे इसीलिए सेपरेट किया गया है क्योंकि इस पर्सन की हीलिंग होना बहुत जरूरी है। और मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन ही जो है, इनकी सिर्फ डिजायर ही आप हो। द स्टार कार्ड एक मेजर डिजायर, देखिए किंग ऑफ कप्स तो बता रहा है कि इस पर्सन के अंदर प्यार बहुत है, चाहे मेल हो फीमेल हो, ठीक है। ये किंग का कार्ड आया है तो आप ये मत सोचिएगा कि ये मेल के लिए है फीमेल के लिए है, जेंडर स्पेसिफाई नहीं होता है। टैरो रीडिंग में मेन आपकी होती है सिचुएशन, ठीक है। तो यहां मैं बता दूं कि इस पर्सन के अंदर प्यार तो आपके लिए है और आपको बहुत समझते भी हैं, अंडरस्टैंडिंग नेचर भी बहुत है, बहुत ही ज्यादा एक दूसरे के साथ इमोशनली कनेक्टेड हो आप लोग, ठीक है। और ये आपको ना दिखे, समवन इज मिसिंग यू, बहुत मिस करते हैं आपको, बहुत याद कर रहे हैं इस नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन के दौरान, ये आपको बहुत मिस भी कर रहे हैं। तो यही वो पर्सन है जो आपको पाने के लिए तड़पते हैं, आपको हद से भी ज्यादा प्यार करते हैं। अगर मैं कहूँ तो ये आपको ना अपनी जान से भी बढ़कर मानते हैं, आपको अपनी जान से भी बढ़कर ये पर्सन क्या है, प्यार करते हैं। और यही वो पर्सन है जो आपको पाना भी चाहते हैं। ये दिख रहा है कि मैनिफेस्ट आपको करते हैं, टेलीपैथी कहीं ना कहीं कम्युनिकेट भी आपसे करते होंगे। टेलीपैथी कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में होता है, ठीक है। आपको इनकी वाइब्रेशन आती होगी कुछ ना कुछ पॉजिटिव, ठीक है, आपकी वाइब्रेशन इन पर जाती है। आप भी दिख रहा है कि द लवर्स की जोड़ी में हो, आप में से आज ये रीडिंग में बता दूं कि उन्हीं लोगों के लिए होगी। इस पर्सन के साथ आप सेपरेशन में हो, इनसे आप भी बहुत प्यार करते हो और ये पर्सन भी आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि प्यार आपके दिल में भी है, क्योंकि द लवर्स की एनर्जी है। ये दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, अट्रैक्शन भी है। और ये पर्सन आपके लिए दिख रहा है कि लॉयल भी है, ऑनेस्ट भी है, और आपको ये बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं, ठीक है। और ये पर्सन बहुत जल्दी मुझे दिख रहा है कि चैरियट की एनर्जी से आपके लिए एक्शन भी लेने वाले हैं। एक न्यू बिगिनिंग, न्यू शुरुआत ये पर्सन आपके साथ करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर हीलिंग आ गई है। और जैसे ही यहाँ पर स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, हीलिंग हो रही है, तो ये पर्सन आपके पास आएंगे, न्यू बिगिनिंग होगी। और द हेरोफेंट बताता है कि लव मैरिज करना, इस पर्सन के साथ आपकी लव मैरिज होगी,
क्योंकि आप दोनों तो बने ही एक दूसरे के लिए, द लवर्स की जोड़ी, इन्हें कोई अलग नहीं कर सकता, ठीक है। जन्मों जन्मों से जुड़ा हुआ ये साथ है, ठीक है। तो ये पर्सन है जो आपको बहुत प्यार करते हैं, और देखिए इसी पर्सन की पॉसिबिलिटीज भी बहुत ज़्यादा है। ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग का कार्ड है, यानी कि ट्रैवल करके हो सकता है कि पर्सन अभी आपसे काफ़ी दूर हो, ठीक है, दूर रह रहे हो, तो ये पर्सन मुझे दिख रहा है कि ट्रैवल करके आपके पास आएंगे। और ये पता है इनका एक्शन क्या होने वाला है, इनका नेक्स्ट एक्शन आपके साथ न्यू बिगिनिंग, आपके साथ रियूनियन इस पर्सन का होने वाला है, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ यहाँ पर चल रही है, हीलिंग यहाँ पर चल रही है। और यहाँ मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन जो है आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं। लव मैरिज भी दिख रहा है कि आप दोनों की होने वाली है। देखिए आप दोनों की तो लव मैरिज लिखी है, ठीक है, और ऊपर वाले की तरफ से लिखी है। ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, द मिजर की एनर्जी आती है। देखिए आपको कहीं ना कहीं कोई चुरा ना ले इनसे, आपको कोई ले जा ना ले इनसे, इस बात से ये पर्सन बहुत टेंशन में जाते हैं। इस पर्सन को आपकी बहुत फिक्र भी होती है, मैं बता दूं, बहुत टेंशन करते हैं ये, बहुत फिक्र करते हैं। अगर आप दोनों सेपरेट हो, आप अपने पर्सन से बात नहीं कर रहे हो, तो मैं कहूँगी कि आपको ना मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए और अपने पर्सन को पॉजिटिव पॉजिटिव वाइब्स भेजनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको पाना भी चाहते हैं, लेकिन एक अच्छे वे पे ही आपको पाना चाहते हैं। इनके अंदर आपके लिए कोई गलत इंटेंशन, गलत भावना नहीं है, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ बहुत इमोशनली कनेक्टेड है, मतलब इमोशनली एक अटैचमेंट इनके आपके साथ है। आपकी भावनाओं की कद्र करते हैं, आपकी फीलिंग की बहुत कद्र करते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं। और 9 ऑफ पेंटिकल्स आपकी एनर्जी दिख रही है कि इनके लिए तो आप हर तरफ से बहुत ब्यूटीफुल भी हो, आप इनके लिए बहुत गुड लुकिंग स्मार्ट हो, ठीक है, टैलेंटेड आप बहुत हो, बहुत खूबसूरत आप हो, आपके अंदर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। एक ऐसे व्यक्ति को बताता है 9 ऑफ पेंटिकल्स जो बहुत ही सेल्फ इंडिपेंडेंट है, जो इंटेलिजेंट है, जिसके पास पैसा भी है, सब कुछ है, खूबसूरती है और ज्ञान है, नॉलेज है, जो मतलब अपने में ही परिपूर्ण है। 9 ऑफ पेंटिकल्स जो अपने में ही परिपूर्ण है, इसको किसी की ज़रूरत नहीं है। और ये बहुत कमिटेड और बहुत ज़्यादा मतलब कहूँ एक वफादार पर्सन की भी एनर्जी है जो आपके बारे में बता रही है। और ये पर्सन जानते हैं आपके बारे में ये सब चीज़ें भी, कि आप अगर चाहे सेपरेशन में ज़रूर हो, लेकिन ये पर्सन ये भी दिख रहा है कि इनको पता है कि आप रिश्ते में विश्वास पात्र हो, इनको आप पे ट्रस्ट भी है, आप पे ट्रस्ट भी बहुत करते हैं। थोड़ा सा इनसिक्योरिटी है कि कहीं आपको घुमा ना दे, कि कहीं आपको खो ना दे। और ये भी दिख रहा है कि सेपरेशन के दौरान कुछ लोगों के पसंद, तो देखिए जो भी वजह है आप दोनों में सेपरेशन की ना, नो कॉन्टैक्ट की, अपने आप को लूजर महसूस कर रहे हैं, अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, आपसे अपने गम को, अपने दिल की बात को कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और हद से भी ज़्यादा। अगर मैं कह दूं इनके अंदर आपके लिए प्यार बहुत ही ज़्यादा है, ये हर वक्त आपको मिस करते हैं। जो पर्सन रात भर आपको लेकर सो नहीं पा रहे हैं, मेंटली स्ट्रेस जो हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो पर्सन आपसे प्यार नहीं करते होंगे? जिनके साथ आपका दिल का जुड़ा हुआ कनेक्शन है, आपके ट्विन सोल है, आपके ट्विन फ्लेम है, वो पर्सन कैसे भले आपको भूल सकते हैं? और ये पर्सन की देखिए आप दोनों का जो है सेपरेशन ओवर होने वाला है, बहुत जल्दी आपसे कांटेक्ट भी करेंगे, इसकी पॉसिबिलिटीज 100 to 1000%, 100 to 1000% है, ठीक है। तो ये पर्सन है जो आपको पाना चाहते हैं, आपको हद से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, आपका ही ट्विन सोल, आपका ही ट्विन फ्लेम, ठीक है। आप दोनों में दिख रहा है कि रिलीजन का भी इशू है, हो सकता है देखिए कि आप दोनों में जो सेपरेशन हुआ है ना, इसका कारण रिलीजन का इशू होगा, ठीक है। और ये अपने धर्म अलग अलग होने की वजह से आपके लिए एक्शन नहीं ले पाए होंगे, चूंकि चैरिट की एनर्जी बताता है कि उस समय एक्शन नहीं ले पाए, ठीक है, रिलेशनशिप में सीरियस नहीं हो पाए, ठीक है। लेकिन अब मुझे दिख रहा है कि पर्सन आपके लिए बहुत सीरियस हो गए। अगर इस वजह से आप लोग नो कॉन्टैक्ट में, तो ना इन्होंने आपसे बोला होगा कि हमारा धर्म अलग है, हमारी कास्ट अलग है, हमारे में एज गैप भी है और हम लोगों का नहीं हो सकता, रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ सकता। तो आज मैं बता दूं कि ये पर्सन बहुत तकलीफ में है। ये पर्सन एक तरफ से कहूँ तो बस एंजाइटी से गुजर रहे हैं, सोच सोच के बिल्कुल ओवर थिंकिंग कर बैठे हैं, डिप्रेस्ड बहुत है, तनाव में बहुत है। और मैं एक बात कहूँगी, आप जो है मेडिटेशन करिए, मैनिफेस्ट करिए अपने पर्सन को, ठीक है। और ये पर्सन की मुझे दिख रहा है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ चल रही, स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, हीलिंग हो रही है। और ये पर्सन को आप काफ़ी हद तक देखिए, जब स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, हीलिंग होती है ना, तो पता चल जाता है कि हाँ ये पर्सन मेरे लिए क्या है, क्योंकि ये आपके साथ इतने इमोशनली, जिसके संग हम कनेक्टेड होते हैं ना, अटैच्ड होते हैं, उसको हम भुला नहीं पाते। ये आसानी से नहीं भुलाया जा सकता, ट्विन सोल और ट्विन फ्लेम का कनेक्शन। तो इस वजह से ये आपके एक तो डिवाइन काउंटर पार्ट भी ना आपको भुला नहीं पा रहे हैं। और यहाँ इस पर्सन को अब एहसास हो गया है कि हाँ
चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा धर्म अलग हो, कास्ट अलग हो, एज गैप हो, कुछ हो, ये सब प्यार में मैटर नहीं करती है। प्यार प्यार होता है और एक सच्चा प्यार जो है इनको आपसे है। और ये पर्सन आपको पाने के लिए, ठीक है, तड़प भी रहे हैं आपके लिए। इनको बहुत एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, तनाव में है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्यार इनके दिल में बहुत है, लेकिन अपनी फीलिंग को कंट्रोल करके रखते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, या इनको थोड़ा दिक्कत होती है। किंग ऑफ कप्स ये दिखता है कि मतलब परिवार के बारे में पहले सोचते हैं, ठीक है, कि परिवार को कोई दिक्कत ना आए। तो कहीं ना कहीं हो सकता है इन्होंने ना 9 ऑफ वेंट्स की एनर्जी भी दिखाती है कि परिवार के खातिर आपसे जो है नो कांटेक्ट में चले गए, आपसे सेपरेशन में चले गए। तो लेकिन ये दिख रहा है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग इस पर्सन की हो रही है, हीलिंग हो रही है, और बहुत जल्द ये पर्सन आपके साथ कांटेक्ट करेंगे। आप दोनों का सेपरेशन खत्म होने वाला है। द लवर्स एनर्जी बता रही है कि फिर से आप दोनों का रियूनियन होगा, आप दोनों फिर से एक होंगे, क्योंकि ये आपको बहुत मिस करते हैं। और यहाँ दिख रहा है कि द स्टार कार्ड विश फुलफिलमेंट होगा, ठीक है। ये जो विश है ना, डिजायर है, आपकी भी है, आपके पर्सन की, ये पूरी होगी। विश कम ट्रू, यूर विश इज कमिंग ट्रू, ठीक है। तो बहुत जल्दी इनकी विश मैनिफेस्ट भी हो गई है, और ये पर्सन आपको दिन रात मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, दुआओं में, प्रेयर में सिर्फ आपको मांगते हैं, ठीक है, आपको विश कर रहे हैं। आप ही इनकी जो है डिजायर हो, आपको पाना है, और हद से भी ज्यादा आपको प्यार ये पर्सन करते हैं, ठीक है। और ये भी दिख रहा है कि बहुत जल्दी आप दोनों के रिलेशनशिप में खुशियां आएंगी, ठीक है। आप दोनों मिलकर अपनी एक दूसरे के साथ खुशियों को बांटोगे, आप दोनों का रियूनियन होगा ही होगा, और इसकी पॉसिबिलिटीज पूरी है, क्योंकि ये तो कनेक्शन ही ट्विन सोल ट्विन फ्लेम का है। आप दोनों को तो कोई अलग कर ही नहीं सकता, और ये पर्सन आपके लिए एक्शन भी लेंगे, और आपके साथ द हेरोफेंट बता रहा है कि मैरिज भी ये पर्सन करेंगे। आपकी ना इस पर्सन के साथ ही मैरिज होनी है, टेंशन आपको लेना ही नहीं है, ठीक है। तो यही पर्सन है जो दिन रात दुआओं में आपको मांग रहे हैं, आपको विश कर रहे हैं, आप ही इनकी डिज़ायर हो, आपको याद कर रहे हैं, मिस बहुत कर रहे हैं, आपसे इमोशनली कनेक्टेड हैं, आपको प्यार बहुत करते हैं, ठीक है, बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन यही वो पर्सन है जो आपको हद से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, जो केवल केवल आपके लिए बने हैं, ठीक है, जो आपको पाना चाहते हैं। तो ये थी आप लोग की रीडिंग पाइल नंबर 2। आई होप सो कि आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी, आपसे रिजोनेट हुई होगी। यदि सिचुएशन मैच कर रही है, रीडिंग आपको अच्छी लग रही है, तो लाइक और शेयर करिए। अगर आपने वीडियो को पूरा सुना है तो उसके लिए दिल से थैंक्स, और आपको आपका प्यार मिले, यही हमारी आप लोगों के लिए विश है, मैनिफेस्टेशन है, प्रेयर है, ठीक है। और यूनिवर्स की तरफ से यही मैं आपके लिए ब्लेस करती हूँ कि जल्द ही आपको आपका प्यार मिल जाए, क्योंकि प्यार से बड़ी खुशी किसी के जीवन में होती नहीं है। और जो लोग सच्चा प्यार करते हैं ना, याद रखिएगा, उनकी परीक्षा पर घड़ी घड़ी होती है, पीड़ा भी बहुत होती है, दर्द भी होता है। पता नहीं ऊपर वाला क्यों नहीं तब परखता है, क्यों नहीं तड़पाता है, उसकी भी वजह होती है, एक दूसरे की वैल्यू करवाने के लिए, एक दूसरे का एहसास कराने के लिए। क्योंकि ऊपर वाले ने तय करा है तो वो उसकी ही मर्जी है, उसी के अनुसार आप सेपरेट हुए हो, ठीक है। लेकिन सच्चा प्यार मिलता जरूर है, अगर आप पेशेंसली वेट करते हो। देखिए, सच्चा प्यार वो होगा ना जिसमें इंसान एक दूसरे का वेट भी करता है। जो वेट ना करे, दूसरे के साथ आगे बढ़ जाए, तीसरे के साथ आगे बढ़ जाए, तो भाई वो प्यार ही सच्चा नहीं होता। मैं एक बात बता दूं, ठीक है। अगर आपने किसी से सच्चा प्यार किया है तो वो आपको मिलेगा ज़रूर, लेकिन इसमें इम्तिहान बहुत होते हैं। अगर आप इम्तिहान देने के लिए रेडी हैं तो आपको आपका सच्चा प्यार ज़रूर मिलेगा। ये बात भी मैं अब आपको कह दूँ दावे के साथ, ठीक है। तो ये थी आप लोग की रीडिंग, ठीक है। लाइक एंड शेयर एंड कमेंट करिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, आपको अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक करने के साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बाय बाय, पाइल नंबर 2।